भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। वक्फ कानून आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 70 से ज्यादा याचिकाएं विरोध में। 7 राज्यों ने कहा संवैधानिकता बनी रहे। श्रीनगर में 80 सालों में सबसे गर्म दिन, सामान्य से 10 डिग्री अधिक तापमान। 25 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना। सीईसी की नियुक्ति कानून पर भी सुनवाई आज, याचिकाकर्ता की मांग पैनल में सीजेआई को शामिल किया जाए। ममता बनर्जी और मुस्लिम प्रतिनिधियों की बैठक, वक्फ कानून के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग की तस्करी मामले में आरोपी पिता को जमानत दी, कहा पत्नी की भूमिका ज्यादा गंभीर। देश में पुलिसकर्मियों की 23% कमी, 17% थानों में नहीं है सीसीटीवी कैमरे। बंगाल पुलिस कोर्ट और जेल पैमाने पर सबसे नीचे। डूसू प्रेसिडेंट्स ने प्रिंसिपल ऑफिस की दीवार पर गोबर लगाया, कहा ठंडक सबको मिलनी चाहिए। कुलपति ने जताई नाराजगी। म्यांमार में भूकंप के बाद भेजी गई भारतीय मेडिकल टीम लौटी। सभी 123 सदस्य 50 पैराशूट ब्रिगेड से थे। मौसम विभाग ने मानसून पर राहत भरी रिपोर्ट जारी की, सामान्य से बेहतर मानसून, 105% बारिश की संभावना। हरियाणा के टेम्पो ड्राइवर को मिला 31.67 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, कहा मैं तो 500 रोज कमाता हूं। हरियाणा के पहले सीएम की प्रॉपर्टी पर विवाद, बड़े भाई के परिवार ने लगाया कब्जे की कोशिश का आरोप। हरियाणा के शहीद लॉन्स नायक की विधवा से मारपीट, शहीद ने 4 साथियों के साथ उग्रवादियों से लड़ते हुए जान दी थी। आतंकी पन्नू ने आप विधायक कुलवंत को दी धमकी, कहा 18 ग्रेनेड चले, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन अरावली में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, 1200 बूथ कार्यकर्ता शामिल। योगी आदित्यनाथ का बयान, वक्फ की जमीन पर मकान बनाएंगे, कहा जिसे बांग्लादेश पसंद हो वह वहीं चला जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में कुणाल कामरा केस पर सुनवाई, कॉमेडियन ने एफआईआर रद्द करने की मांग की। रॉबर्ट वडेरा से 6 घंटे ईडी की पूछताछ, शिकोहापुर जमीन सौदे में 4 महीने में 700% मुनाफे को लेकर वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक। मेदांता अस्पताल में एयर हॉस्टेस का यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला ने कहा वेंटिलेटर पर बेहोश थी, अस्पताल बोला जांच जारी है। रामपाल की कहानी, जिन्हें पीएम मोदी ने पहनाए जूते, बेटे की शादी भी नंगे पांव की, पीएम तक पहुंचा उनका संकल्प। नेशनल हेराल्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल, सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, कांग्रेस ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। ट्रंप के टैरिफ से चीन की जीडीपी 1.5% गिरी, ट्रंप की ट्रेड वॉर नीति के चलते चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान। ब्रिटेन की जेलों पर इस्लामी गैंग का कब्जा, कट्टरपंथी गैंग जेलों में शरिया कानून चला रहे हैं और भर्ती ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मालदीव में इजरायली टूरिस्ट पर बैन लगाया, फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायली नागरिकों की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई। ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टैक्स छूट खत्म कर सकते हैं, ट्रंप प्रशासन यूनिवर्सिटी की फंडिंग और नियंत्रण पर सख्ती बरतना चाहता है।
चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से इनकार किया। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन ने विमान डिलीवरी और मेटल सप्लाई रोकी। गोलकोंडा ब्लू हीरा जिनेवा में नीलामी को तैयार। भारत के ऐतिहासिक 430 करोड़ के हीरो की नीलामी स्विट्जरलैंड में होगी। गाजा में इजरायली हमले में 6 भाई मारे गए। विस्थापितों को खाना खिला रहे लोगों पर हमला। हमास कमांडर भी मारा गया। ट्रंप बोले ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं लेने देंगे। ट्रंप ने ईरान की डील में देरी पर नाराजगी जताई और एयर स्ट्राइक की धमकी दी। पहली बार 6 महिलाओं ने स्पेस की सैर की। 11 मिनट की फ्लाइट में 200 किलोमीटर की दूरी तय की। जेफ बेजोस की मंगेतर भी शामिल। रिद्धिमा ने किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 4 गोल्ड मेडल जीते। जिंद की बेटी ने बैंकॉक में 42 देशों को पछाड़ते हुए परचम लहराया। पंजाब ने रचा इतिहास, 111 रन डिफेंड किए। केकेआर को 95 रन पर समेटा। चहल ने रहाणे का विकेट लेकर मैच पलटा। 2028 ओलंपिक पोमाना फेयरग्राउंड में अस्थायी वेन्यू पर खेला जाएगा क्रिकेट। 128 साल बाद वापसी। 1900 ओलंपिक में पहली बार खेला गया था। मार्क बाउचर बोले राहुल इंडिया के बेस्ट विकेटकीपर। आईपीएल में प्रियांश आर्या की बैटिंग बेहतरीन। आरसीबी को होम ग्राउंड पर ज्यादा जीतना होगा। दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स फैंटेसी 11। संजू सैमसन को कप्तान और यशस्वी जायसवाल को उप कप्तान चुन सकते हैं। वनडे में 2 बॉल नियम में बदलाव होगा। आईसीसी मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया। टेस्ट में 60 सेकंड स्टॉप क्लॉक हो सकता है लागू। भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल घोषित। 10 साल बाद बांग्लादेश में वनडे सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। 17 अगस्त से मैच। रवि बिश्नोई बोले लगा था चौथा ओवर मिलेगा। पंत के दिमाग में कुछ और चल रहा था। पूरे ओवर न कराने पर हो रही आलोचना। मोहाली में प्रीति जिंटा ने चहल को गले लगाया। बेहतरीन गेंदबाजी से लो स्कोरिंग मैच में कोलकाता को हराया। पंजाब के फैंस झूमे। श्रेयस अय्यर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। दूसरी बार अवार्ड हासिल किया। न्यूजीलैंड के डफी और सचिन रविंद्र को पीछे छोड़ा। 25 मीटर दौड़कर त्रिपाठी ने लपका शानदार कैच। धोनी ने एक हाथ से 6 लगाया। डायरेक्ट थ्रो से समत को रन आउट भी किया। खाने पीने की चीजों के दाम में कमी। मार्च में महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर। 3.34% रही रिटेल इन्फ्लेशन। सारा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1460 करोड़ वैल्यू की 707 एकड़ जमीन जब्त की। फर्जी नामों से खरीदी गई थी जमीनें। आकाशा एयर में हिस्सेदारी खरीदेगी 3 कंपनियां। इनमें अजीम प्रेमजी की प्रेमजी इन्वेस्ट और रंजन पाई का मणिपाल ग्रुप शामिल। सीसीआई ने अप्रूवल दिया। महंगाई में राहत। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। मार्च में थोक महंगाई 2.38% से घटकर 2.05% पर आई। यह 4 महीने में सबसे कम। स्विगी ने एआई पावर्ड ऐप पिंग लॉन्च किया। यूजर्स को हेल्थ एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजरी जैसे कई प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेगी। रणदीप हुड्डा ने रंग दे बसंती का ऑफर ठुकराया था। बोले जाट अकड़ में फिल्म को करने से मना किया था, अब पछतावा होता है। कुणाल कामरा केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा था जवाब। कॉमेडियन ने एफआईआर रद्द करने की थी मांग। सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। कहा था घर में घुसकर मारेंगे, कार बम से उड़ाएंगे। परिवार बोला मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। सैफ के घर मिले फिंगरप्रिंट्स। आरोपी से नहीं हुआ मैच। 20 में से सिर्फ एक फिंगरप्रिंट
शरीफुल का मुंबई पुलिस की चार्जशीट में खुलासा। पंजाब में फिल्म जाट में चर्च का सीन विवादों में ईसाई समुदाय ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा 2 दिन में एफआईआर नहीं तो सिनेमा हॉल का घेराव होगा। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।